जिस किसी भी मुकदमे की वो पैरवी करता था उसमें उसकी जीत सुनिश्चित थी, क्योंकि उसकी 20 सालों की प्रैक्टिस में वो एक भी मुकदमा हारा नहीं था। व्यक्तित्व की यदि बात करें तो इतना आकर्षक व्यक्तित्व था कि बाकी लोगों की तो छोड़िए, जो जज महोदय, न्यायाधीश महोदय थे, वो भी उनसे हमेशा प्रभावित हो जाया करते थे। तो ऐसे कौन कौन से कारक और ऐसे कौन कौन से कारण और ऐसा कौन सा योग उनकी जन्म पत्रिका में था जिसने उन्हें बनाया एक सफलतम वकील। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, वैसे तो इन दिनों हम चर्चा कर रहे हैं रोचक योग की, कई एपिसोड हम इस पर बना चुके हैं और आज हम चर्चा करेंगे एक वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका में बनने वाले रोचक योग की। कौन कौन से वो कारण हैं जिसमें ये व्यक्ति को बना देता है एक टॉप का वकील। यहाँ बात हम केवल वकालत की कर रहे हैं, परंतु यदि आप किसी भी क्षेत्र में हैं तो ये रोचक योग वृश्चिक लग्न में कौन कौन से आपको फायदे पहुंचाता है ये भी आपको अंदाज़ा अवश्य ही हो जाएगा। और इसके अंत में हम चर्चा करेंगे दो चीज़ों की। एक तो बहुत ही आसान सा आपको मंत्र बतलाएंगे कि यदि रोचक योग आपकी जन्म पत्रिका में है, जनरेट नहीं हो रहा है, तो कौन से उपाय से आप उसको जनरेट कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे कारण होते हैं जबकि रोचक योग प्रभाव विहीन हो जाता है, और अंत में हमारे सम्मानित दर्शकों के जो कमेंट हैं उनको भी हम शामिल करेंगे। तो आइए साथियों, एक वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका पर दृष्टिपात करते हैं। ये जो आप जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं, 8 नंबर से ये प्रारंभ हो रही है। 8 नंबर की राशि वृश्चिक राशि होती है और लग्न में ही लग्नेश स्वयं वृश्चिक राशि के राशि स्वामी स्वयं मंगल देव विराजमान है। बहुत ही सुंदर योग निर्मित हो रहा है यहाँ पर, रोचक नामक पंच महापुरुष योग। ये जो नज़ीर है, हमने एक सफलतम वकील जो कि अभी सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं, पिछले 20 सालों से वो वकालत का कार्य कर रहे हैं, अच्छी खासी फीस वो लेते हैं। तो वकालत के पेशे में उनका दूर दूर तक कोई सानी नहीं है। तो इस रोचक योग ने ही उन्हें कैसे सफलतम बनाया, आइए जानते हैं एक एक बिंदु को। साथियों, सबसे पहले बात करेंगे कि इस जन्म पत्रिका में न केवल लग्नेश बल्कि षष्ठेश अर्थात छठे भाव का जो स्वामी है वो भी स्वयं मंगल देव होते हैं। और छठे भाव से हम विचार करते हैं मुकदमे का, तो मुकदमे का कार्य ही होता है एक वकील का। छठे भाव से हम वाद विवाद की चर्चा करते हैं, तो जिरह और वाद विवाद यही कार्य है एक वकील का। तो इस स्थिति में मंगल इसको वाद विवाद में कभी हारने नहीं देता, और जो वाद विवाद में नहीं हारता, तर्क पर तर्क देता चला जाता है, वही एक सफल वकील बनता है। छठे भाव से हम विचार करते हैं शत्रु विजय का, तो एक प्रकार से आपको जीतना ही है। वकालत पेशा ही ऐसा है कि आपको सामने वाले को चाहे कुछ समय के लिए ही सही शत्रु मानना है और उस पर विजय प्राप्त करना है। तो ये लग्नेश यहाँ पर और ये रोचक योग जबरदस्त इनको फायदा पहुंचाने का कार्य करता है। साथियों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्वयं लग्न भाव की। यहाँ पर लग्नेश स्वयं मंगल देव है। तो रोचक योग वृश्चिक लग्न में बैठा हुआ मंगल इस व्यक्ति का न केवल आंतरिक बल्कि जो बाहरी व्यक्तित्व है उन दोनों को जबरदस्त बनाता है। जब ये जिरह करते हैं कोर्ट में, तो इनका जो जज है, इनका जो विपक्षी वकील है, और भी तमाम जितने भी वहाँ पर प्रशिक्षु या सीखने वाले जो वकील बैठे होते हैं, मीडिया, वो इनको सुनती ही चली जाती है। इतनी ओजस्वी इनकी वाणी होती है। लग्न से हम विचार करते हैं विवेक का। दिमाग तो सभी के पास में है, चाहे वो जानवर हो या इंसान हो, परंतु विवेक, वकालत में मुझे नहीं लगता कि विवेक से अधिक किसी चीज़ की आवश्यकता है। कब कौन सा पॉइंट बोलना है, पॉइंट आपके पास में 100 है, परंतु कब कौन सा तीर तरकश में से निकाल करके मारना है, ये आपको रोचक योग यहाँ पर
बतलाता नजर आता है। बहुत ही तेज और तर्रार, आकर्षक के साथ ही तेज और तर्रार व्यक्तित्व यहाँ पर लग्न में बैठे होने के कारण, लग्न में होने के कारण लग्न से हम निर्धारण करते हैं जिज्ञासा का। एक सफल वकील वही है जो अपनी जिज्ञासा को कभी शांत न होने दे। उसके पास में जिज्ञासाओं की बाढ़ होनी चाहिए, उसके हर एक विचार में कोई ना कोई जिज्ञासा होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर रोचक योग करता है। साथियों, लग्न से ही हम प्रतिष्ठा, इसका भी विचार करते हैं, तो प्रतिष्ठा इनको अपने पेशे में जबरदस्त मिली है। लग्न से हम धैर्य का भी विचार करते हैं, तो तेज तर्रार होने, विवेकशील होने, जिज्ञासु होने के साथ ही आपको धैर्यवान भी होना है। सामने वाला वकील क्या कह रहा है उसको ध्यान से सुनना है, ताकि उसके किस पॉइंट पर आप क्या जवाब दे सकें। इतना धैर्य आपको यहाँ पर रोचक योग अवश्य दे देता है। साथियों, आगे बढ़ते हैं, बात इन्हीं की करेंगे, इन्हीं के माध्यम से सभी की बात हो रही है। लग्न में बैठा हुआ मंगल देव जब अपनी चतुर्थ दृष्टि से चतुर्थ भाव को, माता के भाव को देखता है, तो इनके जीवन में बड़ी ही सुंदर घटना घटी कि इनकी जो माँ है वो भी एक वकील थी। माँ की प्रेरणा से ही ये स्वयं वकील बने, वकालत का पेशा इन्होंने चुना। परंतु इनकी माँ बहुत ही साधारण वकील थी, क्योंकि साथ में वो एक गृहिणी भी थी और किसी बहुत ही छोटे से जिला न्यायालय में ही वो प्रैक्टिस किया करती थी। चतुर्थ भाव पर दृष्टि होने के कारण इन्होंने वकालत के पेशे से अकूत संपत्ति और जायदाद और जमीन सब कुछ इन्होंने प्राप्त किया। लग्न में बैठा हुआ मंगलदेव अपनी सप्तम दृष्टि से जीवन साथी के भाव को भी देख रहा है, तो इन्होंने विवाह भी किया एक वकील से, और वो इनकी पहले एसोसिएट थी और बाद में आज वो इनकी एक कंधे से कंधा मिलाकर के एक सहायक साबित हुई है। कहने का मतलब यह है कि उसने दाम्पत्य जीवन को भी इनमें सहायक साबित कर दिया। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति का व्यावसायिक जीवन तो ठीक ठाक होता है, परंतु दाम्पत्य जीवन खटासपूर्ण होता है, तो जीवन का उसको आनंद नहीं आ पाता। पर ये मंगल यहाँ पर ऐसा नहीं होने देता। सप्तम भाव से ही हम न्यायालय के बारे में भी विचार करते हैं, और मंगल न्यायालय संबंधी इनको जितने सुख सुविधाएं हो सकती है वो देने का कार्य करता है। साथियों, पंच महापुरुष योग की या रोचक योग की यदि हम बात करें, तो केंद्र के भावों में यदि ग्रह स्वग्रही या उच्च का विराजमान है, तो उसको हम कहते हैं कि ये फलीभूत हो गया। कई लोग आते हैं हमारे पास में, कहते हैं कि मेरे तो पंच महापुरुष योग है, दशा भी उसकी चल रही है, परंतु क्या हुआ, मुझे तो कोई उसका परिणाम नहीं मिल पाया है। आप देखिए कि कहीं वो अस्त अवस्था में तो नहीं है। यदि ग्रह अस्त अवस्था में है, अर्थात सूर्य के साथ में युति करके विराजमान है, वो आपको रिजल्ट प्रदान नहीं करेगा। आप उसकी डिग्रियां देखिए, यदि वो 0 डिग्री का हो चुका है या वो अंत की अर्थात 28-29 जैसी डिग्रियों का हो चुका है, तो फिर आपको वो फल प्रदान नहीं करता। जिस किसी कुंडली में यदि वो मारक है, फिर चाहे वो केंद्र में ही क्यों ना आकर के बैठा हो, यदि वो कुंडली के लिए एक मारक ग्रह है, तब वो आपको रिजल्ट प्रदान नहीं करेगा। हो सकता है नेगेटिव रिजल्ट प्रदान कर दे। और बहुत ही महत्वपूर्ण बात, जब उसकी दशा आएगी, जब उसकी अंतर दशा आएगी, तब जाकर के वो आपको रिजल्ट प्रदान करेगा। साथियों, इस प्रकार का रोचक योग यदि आपकी जन्म पत्रिका में है, मंगल की दशा भी यदि आपको चल रही है, सारी चीज़ें आपने मैच कर ली है कि ठीक ठाक चल रही है, फिर क्या कारण है? यदि आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आपको मंगलवार से प्रारंभ करते हुए नियमित रूप से ओम मम मंगलाय नमः, इसका 108 बार आप जाप करें और फिर देखें कि कैसे ये रोचक योग एक बुलेट ट्रेन की भांति आपको रिजल्ट प्रदान करता है। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो आइए साथियों, अब बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की तरफ। और पहला जो कमेंट है ये सोनी सैन इस आईडी से आया है और आपने लिखा है, आचार्य जी प्रणाम, आपके बताए उपाय से रोग को समाप्त किया बिना दवाइयों के, बहुत सुंदर। मैं आपका जीवन भर ऋणी रहूँगा। आप संतान प्राप्ति के उपाय बताएं। पंचम भाव में शनिदेव जी हैं, दशम भाव में गुरुदेव जी हैं, शादी को 12 साल हो गए हैं।
देखिए, पहले तो बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं कि आप रोग मुक्त हुए हमारे उपाय से और बिना किसी दवाई के, और ऋणी रहने की ज़रूरत नहीं है। उसी उपाय को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इसी को आप समझिए कि आप ऋण मुक्त हो जाएंगे, उऋण हो जाएंगे। जहाँ तक प्रश्न शनिदेव के पंचम भाव में होने का है, तो आप ऐसा करिए कि आपके निकट के किसी भी शिव मंदिर में आप कोई भी पात्र में जल अभिषेक करने के लिए जल ले जाइए, थोड़ा सा उसमें आधा चम्मच घी मिक्स कर दीजिए, अभिषेक करिए। बहुत ही जल्द आपको संतान संबंधी खुशखबरी अवश्य मिलेगी। साथियों, अगला कमेंट हमारे नियमित दर्शक शकुन शरण जी का है। आपने लिखा है, आचार्य जी सादर प्रणाम। आचार्य जी, आज भी ऐसे लोग हैं जो कि चेहरे पर मरते हैं। विवाह के विषय में तो है ही, साधारणतः भी ऐसा ही होता है, ये बात सामने आई है। आपके शोध प्रायः विचित्र किंतु सत्य होते हैं, उपाय सरलतम व अकाट्य हैं। आपका स्नेह आशीर्वाद सदैव मिलता रहे, ऐसी हृदय से प्रार्थना करते हैं। अनंत कोटि नमन, चरण स्पर्श व चरण वंदन स्वीकार करें। बहुत ही सुंदर और हृदय को छू लेने वाले इस कमेंट के लिए आप भी धन्यवाद और साधुवाद के पात्र हैं। और सबकी अपनी अपनी प्राथमिकताएं हैं, हम पूरे जगत को सुधार नहीं सकते कि वो किस चीज़ से आकर्षित होते हैं। साथियों, अगला कमेंट अर्चना सिंह जी का है। ये भी हमारे नियमित दर्शक हैं। आपने जय श्री कृष्णा लिख भेजा है, तो अर्चना जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। साथियों, रोचक योग पर आगे भी हमारी चर्चा जारी है, और उसके बाद में अन्य जो पंच महापुरुष योग हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।